वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि जो भी आप अकेले में हो, क्या वो भीड़ में भी आप वही हो? जो अकेलेपन में आप करते हो, जैसा आपका इखलाक है, जैसे बातें करते हो, जौन सी भी आपकी आदत है, क्या वो भीड़ में भी वही होती है? या गुरु के पास जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, वहाँ पूजा करते हो, सिमरन करते हो, क्या वही एक ही होती है? जो अकेलेपन में करते हो वही साथ संगत के सामने भी वही करते हो? या अकेलेपन में पूजा और होती है, सिमरन और होता है, और साथ संगत के सामने कुछ और होता है? दो की तरह जिंदगी मत जियो, एक जिंदगी होनी चाहिए, एक ही। जैसे अकेलेपन में सब कुछ कर रहे हो, वैसे भीड़ के सामने भी वही हो। अपने आप को अंदर से देखो, जांचो कि हम एक जी रहे हैं या नहीं, हम में कोई बदलाव है, हम भीड़ के सामने बदल जाते हैं और अकेलेपन में कुछ और होते हैं। अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो कि हम क्या हैं। बादशाह अपने मंत्री को चमचमाता हुआ बर्तन देता है, ऐसा चमक रहा होता है बर्तन, तो उसे कहता है कि ये बर्तन उठाओ, पहाड़ों की तरफ इसको ले जाना, पहाड़ों की तरफ ले जाके इस बर्तन को खाली करके आना। अब ये बर्तन देखता है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे खाली है। सोचता जाता है, अगर खाली ही करना है तो फिर पहाड़ों में क्यों बोला मुझको? सारा रास्ता ये इसी तरह सोचता जाता है, एक बर्तन ही तो है, पहाड़ पर जाऊं, खाली करूं इसको, फिर वापस जाऊं बादशाह के महल। अब ये सोचता जाता है, इसकी बेकरारी भी बढ़ती जाती है। जब तक ये पहाड़ पे पहुंचे, सारा रास्ता इसी तरह दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूम रहा होता है। जैसे ही पहाड़ पे चढ़ता है, बर्तन को उल्टा करता है खाली करने के लिए, तो ऐसे सोने के सिक्के उसमें होते हैं, ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, बहुत ज्यादा। अब ये सोच में पड़ जाता है, बादशाह ने बोला था इसको खाली कर आओ और पहाड़ पे, और इसमें तो इतने सारे सोने के सिक्के हैं, ये क्या है? मेरा पेपर है, क्या है ये? सोचता है वहां पर, अगर मैं ये पूरे के पूरे सिक्के उठा लूं तो मैं पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ, पूरी जिंदगी मेरी आराम से बीतेगी, मैं खुशहाल जिंदगी जीऊँगा। इतने ढेर सारे ये सिक्के हैं, मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी हैं। अब दूसरी तरफ से अपने हाथों को देखता है, कहता है नहीं, इन हाथों ने हमेशा ईमानदारी की है, मेरे इन हाथों ने कभी भी बेईमानी नहीं की। तो अब सोचने बैठ जाते, अब मैं करूं क्या, वापस दूं या रखूं? मगर इसके ज़हन में आता है कि नहीं, ये वापस दो। सारे सिक्के इकट्ठा करके उस बर्तन में वापस डालता है, बर्तन को उसी तरह बंद करके वापस रवाना। अब रास्ते में जा रहा है भी, इसका ज़हन चल रहा है, क्योंकि माया होती ऐसी है ना, अच्छे खासे माया को देख के उलट जाते हैं, क्योंकि उसका रंग ही ऐसा है। फिर धन तो और भी, क्योंकि धन सबको चाहिए, धन एक एक को चाहिए,
धन जहाँ भी जो देखेगा ना वहीं फिसल जाएगा। धन है। मगर ये मंत्री बादशाह का सोचता भी जाता है और जाता है, पहुंचता है अपने महल में बादशाह के पास। बादशाह को जैसे बोलता है कि बादशाह, बर्तन तो खाली नहीं था, बर्तन में तो सोने के सिक्के हैं। बस वहाँ पे बादशाह खुश हो जाता है। कहते मुझे आप जैसा चाहिए था, ईमानदार शख्स आप जैसा मुझे चाहिए था कि इस बादशाही गद्दी को आगे कौन ले जाएगा। मेरे बाद ये बादशाही गद्दी ये आपकी है। मैंने कईयों के पेपर लिए हैं, कईयों को मैंने ऐसा काम दिया है, मगर सब सिक्के लेके फरार हो गए हैं। मगर आप ईमानदारी से मेरे पास वापस आए हो, क्योंकि धन से ज़्यादा किसी और को पहचाना नहीं जा सकता। धन दे के इंसान को पहचाना जाता है कि वो ईमानदार है कि नहीं है। इसीलिए मैंने आपका इम्तिहान लिया, आपका मैंने पेपर लिया, आप पेपर में पास हो गए हो। यही है जो अकेलेपन में इंसान होगा, फिर आगे भी वही हो, सबके सामने वही हो। उसने अकेलेपन में अपने हाथों को देखा कि इन हाथों ने कभी भी बेईमानी नहीं की है, ईमानदारी की ज़िंदगी जी है। जो अकेलेपन में उसने किया वही बादशाह के सामने भी जाकर वही बोला। और बादशाह ने इसको भेजा इसीलिए था पहाड़ पे कि अकेलेपन में ही इंसान को पहचाना जा सकता है। जो इंसान अकेले में होता है ना, असल वही होता है। ये भीड़ में जो रहते हैं वो दिखावेपन में होते हैं। भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो तैयार होकर आते हैं। जो अकेलेपन में होते हैं ना, वही पहचाना जाता है। इसीलिए बादशाह ने इसको अकेले पहाड़ में भेजा कि कोई भी नहीं होगा, इसकी नीयत का पता चल जाएगा कि ये कैसी इसकी नीयत है। मगर हम अपने आप से पूछें कि हम कैसे हैं। हम किसी क्या धन देख के फिसल सकते हैं कि नहीं फिसल सकते। हम अपने आप को जांचें कि हम किस तरह के हैं। जो अकेले में हो वही, भीड़ में भी वही हो। मगर कई प्यारे ऐसे होते हैं जो हर चीज़ अकेलेपन में करके भीड़ को ही धोखा दे देते हैं। भीड़ ही धोखे में आ जाती है, सारे अवाम को धोखा दे रहे होते हैं। एक शख्स था, वो 5 रुपए किलो अनाज बेच रहा था, गंदम 5 रुपए किलो बेच रहा था। अब इसको लगता है कि मुझे रेट बढ़ाना चाहिए, इसका दाम बढ़ाना चाहिए, मैं अब इसको बढ़ाऊंगा।